हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक न्यूज़पेपर कटआउट देख सकते हैं। 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। रशिया सस्पेंड्स यूएस इंस्पेक्शंस ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल्स। आखिर रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके आर्सेनल को यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो किन प्रोविजंस के अंदर इंस्पेक्ट करता है, और अगर इंस्पेक्शन की परमिशन है यूनाइटेड स्टेट्स को तो रशिया अब ये यूएस के जो इंस्पेक्शंस हैं इनको सस्पेंड करने की बात क्यों कर रहा है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनप्रिया। वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। हम इस पूरे मुद्दे को डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में बैक जाना होगा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म होता है और उसके बाद में दो सुपर पावर्स जो हैं वो सामने एमर्ज होते हैं। एक सोवियत रशिया और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों ही डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, यानी अपोजिट विचारधारा। जहां रशिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करता है, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करता है। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और दोनों ही अपना इन्फ्लुएंस जो है उसे इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच में न केवल दूसरी कंट्रीज के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की होड़ लगती है, बल्कि साथ ही में एक आर्म्स रेस, जो वेपन्स हैं, डेडली वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, इनको जमा करने की भी होड़ लग जाती है, जो वर्ल्ड पीस के लिए डेंजर साबित हो सकती है। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू 1991, 1991 में क्या होता है, सोवियत रशिया जो है उसका विघटन या डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत रशिया टेक्स प्लेस। जो सोवियत रशिया है वो 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज के अंदर डिवाइड हो जाता है और यूएस के कंपैरिजन में कमजोर हो जाता है। लेकिन 1945 से लेकर 1991 का जो पीरियड हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, उस पीरियड में इन दोनों कंट्रीज के बीच में, यानी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो टेंशन थी वो 1991 के बाद भी कंटिन्यूड रहती है। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू 2014, 2014 में क्या होता है, ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है यूक्रेन। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा। यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया, ब्लैक सी के अंदर, और ये क्रीमिया जो है ये रशिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है। 2014 में रशिया ने कुछ हालात के चलते हुए क्रीमिया पे अटैक किया और क्रीमिया को एनेक्स करके रशियन टेरिटरीज का हिस्सा बना लिया। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं और उसके वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज हैं वो इससे चिढ़ गए और उन्होंने रशिया के ऊपर उसकी इकोनॉमी को क्रिपल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बहुत सारे सैंक्शंस या प्रतिबंध लगा दिए। 2021 में माहौल फिर से बिगड़ने लगा और 2022 के आते आते रशिया ने यूक्रेन पे एक बार फिर से अटैक किया और ईस्टर्न यूक्रेन का जो हिस्सा है उसे कंटिन्यूअसली रशिया अपनी टेरिटरीज में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। और इसके चलते जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट यूरोपियन ग्रुप एंड रशिया के बीच में जो टेंशंस हैं वो हिस्टोरिक लेवल्स पे पहुंच गई हैं। लोग कह रहे हैं कि जो क्यूबन क्राइसिस हुआ था 1962 में, उसके बाद में इतना ज्यादा टेंस्ड माहौल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कभी देखने को नहीं मिला जितना कि रशिया के यूक्रेन के ईस्टर्न हिस्से पे 2022 के अटैक के बाद देखने को मिल रहा है। ये जो इतना टेंस्ड माहौल है, इसमें ऐसा कुछ भी जो वर्ल्ड पीस को डिस्टेबल कर सकता है और उसके लिए खतरा बन सकता है, वो एक टेंशन का विषय है। अब थोड़ी सी कहानी में एक दूसरे सीन पे आते हैं। 1991 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोवियत रशिया का जब विघटन हुआ या डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसे स्टार्ट 1, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1 के नाम से जाना जाता है। और इसमें दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको हम कम करने की कोशिश करेंगे और कुछ टारगेट्स जो हैं वो सेट किए गए। अब दिसंबर 2009 में 1991 में स्टार्ट 1 करके ये जो ट्रीटी साइन की गई थी यूएस और रशिया के बीच में, ये खत्म हो गई, इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो फिर बात चली कि अब एक नई ट्रीटी साइन की जाए। तो 2011 में दोनों के बीच में एक नई ट्रीटी साइन की जाती है जिसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी कहा जाता है, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी ऑफ 2011। और इसका टाइमलाइन था 10 ईयर
10 इयर्स, यानी कि 2021 में इसकी डेडलाइन जो है वो खत्म हो गई। 2021 में जब ये खत्म हुई तो दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि ऑलरेडी जो वर्ल्ड है वो कोरोना वायरस के एपिडेमिक से डील कर रहा है, ऐसे में हम जो न्यूक्लियर वेपन्स की थ्रेट रहती है और जो कंसर्न्स रहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग, उनको न बढ़ने दे, तो इस ट्रीटी को, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं। यानी 2011 से 2021 इसका ओरिजिनल टाइम पीरियड था 10 साल का, और 2021 के बाद इसको 5 साल और बढ़ा के 2026 तक इसका टाइम पीरियड कर दिया गया। और इसी ट्रीटी के प्रोविजंस के अंडर में यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया एक दूसरे के कंट्री में जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसका इंस्पेक्शन करती है। रशिया के इंस्पेक्टर्स यूएस जाते हैं और यूएस के इंस्पेक्टर्स रशिया जाते हैं। अब हुआ क्या, जब कोरोना शुरू हुआ तो ये जो इंस्पेक्शंस हैं इनको हॉल्ट करना पड़ा, रोक दिया गया। अब जब कोरोना की सिचुएशन में थोड़ा सुधार आ गया है तो फिर से ये जो इंस्पेक्शन है इसको रीस्टार्ट करने की बात की गई। लेकिन रशिया, जैसा कि आपने हेडलाइन में देखा, वो मना कर रहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्पेक्शन के लिए जो इंस्पेक्टर्स आने वाले हैं उनको अपनी कंट्री के अंदर नहीं आने देंगे। ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है और उसके जो वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज हैं, उन्होंने यूक्रेन पे अटैक के बाद में रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इन सैंक्शंस को और ज्यादा कठोर बना दिया गया 2022 में, जब रशिया ने यूक्रेन पे फिर से अटैक किया, जो कंटिन्यूड अटैक है। अब इस अटैक के बाद में जो सैंक्शंस लगाए गए वो इतने क्रिपलिंग हैं कि रशिया का जो प्लेन्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स का एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते। वीजा जो है वो रशियंस के जो बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, उनको आसानी से वीजा नहीं मिलेगी। सो जब अगर आप यूएस का एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते, आप रशिया के वीजा को इजीली अप्लाई नहीं कर सकते, यानी रशियन जो इंस्पेक्टर्स हैं वो तो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं जा पाएंगे। इसीलिए रशिया कह रहा है कंडीशन सूटेबल नहीं है। जब आप हमारे इंस्पेक्टर्स को यूएस में नहीं जाने दे रहे तो हम कैसे यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्पेक्टर्स को रशिया में आने दें और उन्हें हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स का आर्सेनल है उसे इंस्पेक्ट करने दें न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंडर में। और ये जो डिसीजन है इससे लोग काफी टेंस्ड हैं, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर बहुत टर्मोइल है। चाहे आप कोरियन पेनिनसुला देख लो, आप यूक्रेन देख लो, आप मिडिल ईस्ट देख लो। दूसरा, रशिया ये भी कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं, तो कोरोना के चलते जो हॉल्ट लगाया गया था इन इंस्पेक्शंस पे उसे थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू रखा जाए, टेम्पररी बेसिस पे दो, लेकिन कंटिन्यू रखा जाए। चलो, आपको समझ में आ गया कि किन प्रोविजंस के अंदर रशियन इंस्पेक्टर्स एंड यूएस इंस्पेक्टर्स एक दूसरे के न्यूक्लियर आर्सेनल को इंस्पेक्ट करते हैं, जांच करते हैं उनकी। एक तरीके से ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। रशिया को एश्योर्ड रहता है कि यूएस जो है वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ा नहीं रहा है। ऐसे ही यूएस को भी तसल्ली रहती है कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कोई ज्यादा तेजी से बढ़ा नहीं रहा है। दिस इज गुड फॉर वर्ल्ड पीस के लिए। और रशिया क्यों मना कर रहा है ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है उसके प्रोविजंस को ब्रीफ में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2011 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लागू किया गया और इसकी डेडलाइन थी 2021, जिसको बढ़ा करके 2021 में 2026 फरवरी तक कर दिया गया है। ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ये 1991 में स्टार्ट 1 स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट जो साइन की गई थी यूएस एंड रशिया के बीच में, जो 2009 में खत्म हुई, उसको रिप्लेस करती है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर दोनों ही कंट्रीज को कुछ टारगेट्स दिए गए हैं कि उनको अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लिमिट करना है। तो कितना लिमिट करना है? 1550 से ज्यादा नहीं हो सकते
स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स, यानी दोनों को ही अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके आर्सेनल को ध्यान में रखना है कि वो 1550 को क्रॉस ना करें। दूसरा, ये जो स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स हैं इनको डिलीवर करने के लिए, इनको लॉन्च करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उस पे भी लिमिटेशंस हैं। कितनी लिमिटेशन है? 700। यानी दोनों कंट्रीज ध्यान रखेंगी कि उनकी कंट्री के अंदर जो डिलीवरी सिस्टम्स है स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स को लॉन्च करने के लिए वो 700 को क्रॉस ना करे। ये जो ट्रीटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी कि आखिर ये जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स हैं या स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स हैं ये क्या हैं? तो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स जो हैं उनसे डिलीवर किया जा सकता है, जिसके अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को स्ट्राइक कर सकती हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, वॉरशिप्स इंक्लूडिंग द सबमरीन्स, क्रूज मिसाइल्स इंक्लूडिंग एयर एंड सी लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स, सब कुछ इंक्लूडेड है। सो इस ट्रीटी के अंदर डेफिनेशंस भी दी गई हैं। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स क्या हैं, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स एसएनडीपीज क्या हैं, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एंड यस, एक और चीज है, इस ट्रीटी के अंदर भले ही रशिया जो है उसने इंस्पेक्शन के लिए टेम्परेरी हॉल्ट हो ऐसा डिमांड किया है क्योंकि उसके अपने कंसर्न्स हैं जिसकी हमने बात करी, लेकिन हाँ, इस ट्रीटी के अंदर एक और प्रोविजन है और वो है कि अगर दोनों ही कंट्रीज अपनी कंट्री के अंदर जब भी न्यूक्लियर आर्सेनल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं या इनके नंबर में कोई इंक्रीज होता है तो एक दूसरे को नोटिफाई करेंगी। और रशिया जो है ये कंटिन्यूअसली ये जो नोटिफिकेशंस हैं इसको सेंड कर रहा है और फॉलो कर रहा है। होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा कि इन प्रोविजंस के अंदर रशिया जो है उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को यूएस इंस्पेक्ट करने की डिमांड कर रहा है, रशिया क्यों मना कर रहा है, एंड न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो ब्रीफ में क्या है, उसके जो मेन मुद्दे हैं वो हमने समझे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट जानना है तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 13 अगस्त को शाम को 6 बजे टेक्स्ट बुक की ऐप पे आपका एक ऑनलाइन टेस्ट है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न पे होगा। जनरल स्टडीज और सीसेट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड अगर आप इस टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करते हैं और आपका रैंक 1 to 5 आता है तो आपको सुपर कोचिंग का जो हमारा पेड बैच है उसका सब्सक्रिप्शन फुल 1 ईयर के लिए फ्री है। इसके अलावा और भी इनाम है और भी आपको डिस्काउंट है सुपर कोचिंग के ऊपर। सो डू ज्वाइन दिस टेस्ट 13 अगस्त 6 PM। रजिस्टर आपको अभी से करना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सुपर कोचिंग में आपको 30+ वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे है, ओनली 2500 रुपए पर मंथ, एंड यू कैन यूज द कोड SON20 टू गेट 20% डिस्काउंट इवन ऑन दिस फीस। अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए तो आप रोज शाम को 6 से 6:30 मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ टेक्स्ट बुक की ऐप पे जुड़ सकते हैं एक मास्टर क्लास के लिए, जहां पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अगर आप उन क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करके लीडर बोर्ड को टॉप करते हैं तो आपके सुपर कोचिंग के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। थैंक यू सो मच।